दोस्तों आज मेरे साथ अंकुर वारिको हैं और मैं इतना एक्साइटेड हूँ उनके साथ खड़ा होकर कुछ क्या बताऊँ कि मैं बात करने में भी थोड़ा सा वो रहा हूँ कि आज मुझे अंकुर जी मुझे मिले हैं। तो आइए कुछ बात करते हैं उनसे, कुछ सवाल आपके ही सवाल हैं जो बात करेंगे। सर सबसे पहले तो आप कहाँ देखते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट के ये भी आप लोगों को व्यूज़ देते हैं, तो कहाँ देखते हैं आज और कहाँ आप सोचते हैं लोग इन्वेस्ट कहाँ करें? देखिए, इन्वेस्ट करने का जो पूरा उद्देश्य है वो अपने पैसे को बढ़ाना है। तो जिस उम्र में आप हैं उसी से डिपेंड करेगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप बहुत यंग हैं, अपने 20s में हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, स्टॉक मार्केट में डालिए, म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करिए। अगर आप थोड़े से 30s 40s में हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे रिटायरमेंट होने वाला है, देन थोड़ा सा फिक्स डिपॉजिट्स में, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में डालिए। इट इज़ ऑल वेरी पर्सनल एंड इंडिविजुअल जर्नी, लेकिन इन्वेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। 2024 मोदी जी का 10 साल पूरे होंगे, तब आप कहाँ देखते हैं इंडिया को और कहाँ आप देखते हैं निफ्टी या सेंसेक्स को? यार मैं ना इंडिया पे बहुत हाईली ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगले 20-30 साल इस देश के लिए अनप्रेसिडेंटेड होने वाले हैं। इस दुनिया ने इतनी ग्रोथ और इतनी एडवांसमेंट पिछले किसी भी साल में कभी नहीं देखी होगी किसी भी देश में जितना इंडिया में होने वाला है। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैसे, अगर हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि इट इज़ गोइंग टू यील्ड रिजल्ट्स। सर आप पॉजिटिव हम हर चीज़ में नज़र आ रहे हैं, जैसे हमने छोटी सी कन्वर्सेशन की है तो लोगों को आप पॉजिटिव रहने की बात करते हैं, तो ये चीज़ कहाँ से अंकुर जी के अंदर? यार ये मेरी ज़िंदगी में कुछ दुख वाला है नहीं। जहाँ भी थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आती है तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी से हटा देता हूँ। मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं देखता हूँ जिससे मुझे प्रोवोकेशन हो या मेरे गलत इमोशंस निकले। मैं ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखता हूँ जो मुझे एनर्जी ड्रेन करते हैं। मैं कुछ ऐसा पढ़ता नहीं हूँ, देखता नहीं हूँ, कंज्यूम नहीं करता हूँ। तो जहाँ पॉजिटिविटी होती है हर तरफ, तो फिर एक तरीके से पॉजिटिव ही बन जाता है इंसान। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड सजेस्ट। अंकुर जी आपकी फ़ैन फॉलोइंग हर दिन जब सुबह एक नई होती है तो फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है। क्या आप अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में कभी ऐसा सोचा था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे बात करने को ही नहीं, वो तो आपका बड़प्पन है, लेकिन बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस मकाम पे पहुँचेंगे। पहुँच गए तो खुशकिस्मती है, बहुत लोगों का आशीर्वाद है एंड बहुत मेहनत है, एंड उसी के चलते हर एक इंसान भी कर सकता है। मुझ में कुछ ऐसा नया नहीं है, अलग नहीं है, स्पेशल नहीं है जो किसी और में नहीं है। सर कुछ खास जैसे नए साल पर आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे या देश को भी, जैसे आप यार खासकर यूथ को और कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए? मैं यूथ के लिए बोलूँगा, क्योंकि उनके लिए मैं ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करता हूँ कि जब आप जवान होते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि आपके अनुसार नहीं चल रही हैं, आपके प्लान्स काम नहीं कर रहे होते हैं, गोल्स बहुत डिलेड हो जाते हैं, आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं और ऐसा लगता है कि आप कहीं हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत खूबसूरत है, एंड अगर आप उसको धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे, जीने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी। जितनी आप हड़बड़ाहट से ज़िंदगी जीने की कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी सब कुछ हासिल करना है, उतनी ही गलतियाँ भी होंगी, उतनी ठोकर भी खाएंगे और उतना ही उस ठोकर के बाद उठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि वक्त ख़त्म हो गया है। लेकिन वक्त ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे देख लीजिए, मैंने 40 साल की उम्र में फिर से एक नई ज़िंदगी शुरू करी और आज 42 साल की उम्र में वो ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो अगर मैं 40 साल पे अपनी पूरी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकता हूँ तो आप 20-21 साल में तो ज़रूर कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल के यूथ के लिए आप जैसे ज़्यादा बोलते हैं? बिल्कुल। तो यूथ जो है वो काफ़ी अगर कहीं ना कहीं बाहर है या फिर आउट ऑफ स्टेशन है, या लेकिन सीनियर सिटीजन जो है काफ़ी मिस करते हैं और काफ़ी उनके लिए, क्योंकि मैं अपने चेंज आया, हाँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी और अब बहुत बिल्कुल मैं अपने माँ बाप को देखता हूँ और उनसे ही इंस्पिरेशन लेता हूँ कि अपनी खुशी दूसरों में मत ढूंढिए, खुद में ढूंढिए। एंड ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीख है, मेरे लिए तो है, कि जितना आप अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पे अधीन रहेंगे उतना ही आप नाखुश रहेंगे, क्योंकि वो शायद ना आपको समझ पाएंगे ना आपको वो खुशी दे पाएंगे। तो जैसे जैसे आप बुज़ुर्ग होंगे तो अपनी ज़िंदगी अच्छी जी है, खूबसूरत तरीके से जी है, जो आपके सारे फ़र्ज़ थे उनको अच्छे से निभाया है, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं, एंड अब वो खुशी खुद में ढूंढिए, वो काम करिए जिससे आप जेन्युइनली खुश हैं, जो आप हमेशा से याद करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि ज़रूरतें और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एंड जस्ट लिव लाइफ वॉट एवर इज़ लेफ्ट ऑफ इट इन अ वे दैट यू विल नॉट रिग्रेट हैविंग नॉट डन समथिंग। और एक फीमेल्स को जो रह गया, अरे मैं उनके लिए क्या बोलूँगा, तो कुछ नहीं है, बस हर एक इंसान चाहे वो मेल हो फीमेल हो खुश रहिए, बस वही ज़्यादा है।
लास्ट में सर गोल्ड, जो फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि इंडिया में तो घर घर के अंदर गोल्ड है, तो अभी देखिए वो- गोल्ड एज अ ज्वेलरी आई वुड नेवर रेकमेंड, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। नहीं, jewelry लेकिन नहीं, gold गोल्ड आज एज एन सबसे इन्वेस्टमेंट high जो rate है पे तो प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि गोल्ड एक अच्छा एसेट है, एक सेफ एसेट है। तो अगर आप 30s में है, 40s में है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको गोल्ड में करना चाहिए। सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स जो हैं, जो सरकार इशू करती है हर 3 महीने, दैट इज़ अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट, क्योंकि आपको एडिशनल 2.5% भी मिलता है उस पर। सो दैट इज़ समथिंग दैट वन शुड कंटिन्यू इन्वेस्टिंग इन। थोड़ा सा एक इनोवेटिव सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आपके फैंस की कोई बात जो आपको बार बार कभी कभी याद आती है, फैंस फॉलोइंग आपकी जिस तरह बढ़ रही है, तो कोई ऐसी कोई वाकया कोई हमसे शेयर करेंगे आज? नहीं, सिर्फ एक ही है। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है या कुछ भी है, और मैं बोलता हूँ कि जब कभी भी मुझे कोई ईमेल आती है, मैसेज आती है, जहाँ कोई फॉलोवर ये बोलता है कि जो आपने आज कंटेंट बनाया उसे सुनना मेरे लिए आज बहुत ज़रूरी था, तो मेरा दिन बन जाता है। क्योंकि फिर मुझे लगता है कि शायद वो कंटेंट उसी इंसान के लिए बना था, एंड उससे मुझे सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो जो कभी भी किसी भी पॉइंट पे उस कंटेंट को समझ के या देखकर ये महसूस करता है कि यार अच्छा हुआ हमने आज इस कंटेंट को देख लिया, दैट्स इट, माय जॉब्स डन। सर, आप काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, इनको मोटिवेशंस मिलती है आपसे बात करके या आपको सुन के, तो कैसा लगता है वो एक फीलिंग, वो क्या रहती है जो अकेले में आप फील करते हैं? जस्ट ग्रैटिट्यूड यार, जस्ट सिर्फ ग्रैटिट्यूड, सच्ची में बहुत बहुत तहे दिल से सिर्फ शुक्रिया ही शुक्रिया निकलता है। पता नहीं किसके लिए, भगवान के लिए, किस्मत के लिए, माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, फैंस के लिए। तो ये जो सोल्स आती हैं, ये डिफरेंट होती हैं, भगवान कहीं अलग से भेजता नहीं, है? ऐसा नहीं है, ये- बिल्कुल ये नो, बस एक यूनिवर्स में शुक्रिया ही निकलता रहता है कि मैं खुद अपने आप को चूटी मार के देखता हूँ कि यार मैं कैसे हो गया ये, एंड सिर्फ अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। बातें आपके जो भगवान, नहीं, पता नहीं, कुछ भी है, कुछ है, नहीं है, लेकिन जो भी है मैं बस खुश हूँ, और मैं इस चीज़ को जितनी देर तक, जितने लंबे समय तक कर सकता हूँ उतना करता रहूँगा, एंड दैट्स व्हाट आई एंजॉय। तो लास्ट बस, में बस। एक लास्ट बस सर, मेरे को end ना के लिए जल्दी में एक- निकलना एक है। last, हाँ, चलिए। कोई भी मैसेज जो आप देशवासी को? मैंने मैसेज दिया है कि 2021 में प्लीज़ खुद से प्यार कर बैठिए, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you सर, so इंडिया much. 99 से Thank you बात so करने much. के लिए। All the best. थैंक्स अ Thank you. लॉट। Thank you.